ग्रेट मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं आपका दोस्त पवन देवांगन। अभी ये लॉकडाउन का टाइम पीरियड चल रहा है। मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोग अपने अपने घरों में परिवार के साथ एंजॉय कर रहे होंगे, स्वस्थ होंगे। आज मैं आप लोगों के बीच एक छोटा सा स्टोरी शेयर करना चाहूँगा। एक गांव में एक मूर्तिकार रहा करता था। बहुत बढ़िया बढ़िया सुंदर सुंदर मूर्ति बनाया करता था। उनकी प्रसिद्धि दूर दूर तक फैल गई थी। उनको एक लड़का हुआ और धीरे धीरे लड़का भी बढ़ता गया और वो अपने पापा के साथ मूर्ति बनाने की प्रक्रिया को देखता था और वो सीखने में लग गया। धीरे 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 वो मूर्ति बनाना सीख गया। लड़का काफ़ी बड़ा हो गया और पापा जी की उम्र काफ़ी ज़्यादा हो गया। तो अब वो काम लड़के के हाथ में आ गया। लड़के भी बढ़िया बढ़िया मूर्ति बनाने लगा और निश्चित रूप से वो जो मूर्तियां हैं देश के कई कोने में जाने लगा। उनकी प्रसिद्धि की वजह से, उनकी कलाकारी की वजह से वो लगातार सीखता गया और पापा जी की जो मूर्ति थी उनके बनाए हुए हाथ से उन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा 20,000 25,000 तक की मूर्तियां उसके हाथ से उस रेट तक निकलता था। लेकिन लड़के की कलाकारी और अच्छा हो गया, उनकी मूर्तियां थोड़ी ज़्यादा रेट में बिकने लगी। लड़का बहुत खुश होता था। जब भी मूर्तियाँ बनाता था, बेचता था, पापा को बताता था कि मूर्ति मैंने बेचा, इतने में बिका, इससे ज़्यादा रेट में गया और मूर्ति मैंने बहुत ऐसा बनाया पापा, तो आप बताइए मूर्ति कैसे दिख रहा है। तो उन्होंने पापा बोलते थे उनके कि मूर्ति तो बहुत बढ़िया बना है, थोड़ी सी यहाँ पर सुधार कर लोगे तो और ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। ये बातें उनके पापा अपने लड़के से बोलते थे तो लड़का हाँ बोलता था और अपने काम पर लग जाता था। इस तरह से जब भी वो नई मूर्ति बनाता था लड़का तो अपने पापा को एक बार पूछता था, बताता था उनको कि ये मूर्ति मैंने और बनाई है, इसमें ये कैसे लग रहा है करके। तो उनके पापा उनको बोलते थे लड़के को कि बहुत बढ़िया बने हैं बेटा, लेकिन थोड़ा सा इसमें और सुधार कर लेते तो और अच्छा हो जाता। ये बात लगातार इस तरह की प्रक्रिया से गुजरते गया और एक दिन ऐसा भी स्थिति आया कि जब लड़का पापा से फिर वही बात पूछे कि पापा मैंने बहुत अच्छी मूर्ति बनाई है, तो एक बार आप देख के बताइए कैसे दिख रहा है। तो उनके पापा ने बोला बहुत ही सुंदर मूर्ति बनाई है बेटा, लेकिन थोड़ी सी इसमें और सुधार कर लेते तो और बढ़िया हो जाता। ये बात जब उनके लड़के ने सुना तो उस समय लड़का थोड़ा आवेश में आ गया और वो अपने पापा से कहने लगा, पापा आपकी बनाई हुई मूर्ति तो 20 से 25,000 तक ही बिका था, तो आपके पास जो कलाकारी थी कहीं ना कहीं मैं उससे ज़्यादा सीख गया हूँ और मेरी मूर्तियाँ जो है देश के कोने कोने में मेरी भी मूर्ति जा रही है, रेट भी बढ़िया जा रहा है। 50,000 60,000 लाखों रुपये की मूर्ति मेरे हाथ के द्वारा बनाई हुई मूर्ति बिक रही है और आप मुझे हर मेरी मूर्ति में आप कमी निकालते हैं। ऐसे करके लड़का थोड़ा सा झुंझला गया और जब एक दिन ऐसी भी स्थिति आई जब लड़का मूर्ति बनाते रहा लेकिन अब उसकी मूर्तियों की मांग घटती गई और वो रेट डाउन होते गए। जब 1 लाख से वापस 80,000 70,000 50,000 40,000 इस तरह से रेट गिरने लगे तो लड़का हड़बड़ा गया और फिर अपने पापा से पूछा, पापा पहले मेरी मूर्तियाँ तो बढ़िया मार्केट में रेट दे के जाती थी, बढ़िया रेट में बिकता था, लेकिन ऐसा क्या हो गया जिसकी वजह से मेरी मूर्तियों की जो मांग थी वो अचानक घट सी गई। तो उनके पापा ने कहा, देख बेटा ये तो मुझे मालूम था, क्योंकि जब तक आप लर्निंग मोड में थे, जब तक आप सीखने की चाहत आपके भीतर थी, आप सुधार की ओर जा रहे थे, तब तक आपकी मूर्तियां रेट दे रहे थे। लेकिन जिस दिन आपने परफेक्ट समझ बैठा अपने आप को, आपने अपने आप को परिपूर्ण समझ लिया, तो उसी दिन से आपको पैरालिसिस हो गया। तो इसी की वजह से इंसान को कभी भी पूर्ण सीख गया, मैं परिपक्व हो गया हूँ, ऐसा कभी नहीं मानना चाहिए। हमेशा लर्निंग मोड में रहना चाहिए। इस कहानी से यही प्रेरणा लेना है दोस्त, क्योंकि वो व्यक्ति, उनका लड़का, वो परफेक्ट समझ चुका था, अपने पापा की बात को वो गलत समझने लगा था। अब पापा उनको हमेशा सीखने के लिए प्रेरित करते थे, लेकिन लड़का अपने आप को परफेक्ट समझ चुका था, वो पैरालिसिस की स्थिति में आ गए थे। इसीलिए हम हर व्यक्ति को किसी भी काम में कामयाबी बड़ी यदि हासिल करनी है तो जीवन में हमेशा लर्निंग मोड में रहना चाहिए, सीखते हुए रहना चाहिए। सीखने की हमेशा गुंजाइश रहनी चाहिए और हमेशा रखनी चाहिए। हमेशा सीखते रहें, लगातार आगे बढ़ते रहें। मेरी शुभकामनाएं हैं आप सभी लगातार अपनी ज़िंदगी में कामयाबी हासिल करें। और आप लोगों ने मेरी बात को ध्यान से सुना, इसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।